डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी को देखते हैं और ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड इस स्टोरी को समझते हैं और ग्रामर को भी इम्प्रूव करते हैं। द जेलस कैमल, जलने वाला ऊंट। वेरी लॉन्ग एगो, बहुत पहले, बहुत समय पहले। वेरी क्या है यहाँ पर? ये एडवर्ब है क्योंकि लॉन्ग एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। लॉन्ग का मतलब क्या है? पहले समय, पहले यानी कि समय। वेरी इसी को डिस्क्राइब कर रहा है। अगो क्या है? पहले यानी कब। ये भी हमारा एडवर्ब है। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, गैदर्ड इकट्ठा हुए, टुगेदर एक साथ, इन अ शो एक शो में, ऑफ दियर हिस्ट्रियोनिक अब टैलेंट्स, अपने तारीखी प्रतिभाओं के यानी अपने तारीखी कलाओं के एक शो में इकट्ठा हुए। तो हम इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। ऑल क्या है? ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर का मतलब होता है जो ये इसको काउंट कर रहा है तमाम जानवरों को। द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है यानी कि स्पेसिफिक जानवरों की बात हो रही है। ऑफ प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ऑल द एनिमल्स जो पूरा बनेगा ये बनेगा नाउन फ्रेज। इसको बोलेंगे ऑल द एनिमल्स को नाउन फ्रेज बोलेंगे। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, इस पूरे को बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज होता है जो वर्ड, एक वर्ड फ्रेज बोलते हैं दो वर्ड से जो मिलकर बनता है। अब दो वर्ड में उसमें एक नाउन एक वर्ब भी हो सकता है या एक प्रीपोजिशन और एक नाउन भी हो सकता है। यहाँ पर ये नाउन से और प्रीपोजिशन से मिलकर बना है फ्रेज। प्रीपोजिशन ऑफ है और द फॉरेस्ट क्या है? नाउन है। तो पूरा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। गैदर टुगेदर, गैदर टुगेदर एक साथ इकट्ठा हुए। गैदर्ड क्या है? ये गैदर की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है। टुगेदर क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? किसी एडजेक्टिव या वर्ब को डिस्क्राइब करता है कि वो काम कैसे हुआ है और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है कि वो एडजेक्टिव कैसी है, वो सिफत, वो विशेषण कैसी है। तो गैदर्ड यानी जमा हुए। कैसे जमा हुए? एक साथ जमा हुए। गैदर टुगेदर ये पूरा दोनों को देखा जाए तो ये वर्बल फ्रेज है क्योंकि ये एक वर्ब और दूसरे एडवर्ब से मिलकर बना है। तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे? वर्बल फ्रेज। इन अ शो, एक शो में। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? इन प्रीपोजिशन है। क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है यानी कि किसी भी एक शो की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक शो की बात नहीं हो रही है, इसलिए इससे पहले अ का यूज किया है। इन अ शो, एक शो में। यहाँ इन से लेकर के शो तक के क्या बनेगा? हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन और एक नाउन से मिलकर बना है, इसलिए इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। फ्रेज वो होता है जो दो वर्ड से मिलकर बनता है। वो दो वर्ड एक प्रीपोजिशन एक वर्ब भी हो सकता है, एक वर्ब और एक नाउन भी हो सकता है, एक वर्ब और एक एडवर्ब भी हो सकता है। ऑफ देयर हिस्ट्रियोनिक टैलेंट्स, अपने तारीखी प्रतिभाओं के। ऑफ देयर हिस्टोरी ने क्या है? ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। और दियर ये क्या बनेगा? ग्रामर के एतबार से ये है पॉजेसिव नाउन, प्रोनाउन यानी कि उनके। पॉजेसिव यानी कि किसी चीज को ऑनर करना। उनके। हिस्टोरियनिक ये क्या है? एडजेक्टिव है। टैलेंट्स क्या है? नाउन है। ये हमने इसको ब्रेक डाउन किया है वर्ड बाय वर्ड। लेकिन इस पूरे को यहाँ से ऑफ से लेकर टैलेंट्स तक अगर देखें तो ये बन रहा है पार्टिसिपल फ्रेज क्योंकि हिस्ट्रियोनिक क्या है? एडजेक्टिव है और ये टैलेंट्स को बता रही है कि वो तारीखी टैलेंट्स है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये है पार्टिसिपल
फ्रेज। पार्टिसिपल एडजेक्टिव को भी बोल देते हैं। फर्स्ट, पहले, ये एडवर्ब है, ये भी टाइम को बता रहा है, यानी कि पहले सीक्वेंस को बता रहा है। द मंकी वाज गिवन, बंदर को दिया गया ए चांस, एक मौका। द मंकी क्या है यहाँ पर? नाउन फ्रेज है। द मंकी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वाज गिवन क्या है? पैसिव वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज के बाद आई है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है? सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। दिया गया ए चांस, एक मौका, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, और चांस क्या है? नाउन है, और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है। नॉन फॉर हिज नेचुरल एक्रोबेटिक स्किल्स, मशहूर फॉर हिज नेचुरल, अपने कुदरती एक्रोबेटिक स्किल्स, कलाबाजी, हुनरमंदी। क्या? देखिए, बंदर को डिनोट कर रहा है, बंदर को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटेंस, यानी वो बंदर क्या है? मशहूर है अपनी कुदरती कलाबाजी स्किल का। तो इसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो बतौर एडजेक्टिव के यूज की गई है। फॉर हमारी प्रीपोजिशन है, और हिज क्या है? ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। नेचुरल क्या है? एडजेक्टिव है। एक्रोबेटिक भी क्या है? एडजेक्टिव है। स्किल्स क्या है? ये नाउन है। द मंकी, बंदर, डिलाइटेड, खुश कर दिया, यानी बंदर ने खुश कर दिया, एवरीवन, हर एक को, विद हिज मूव्स, अपनी चाल से। बंदर ने अपनी चाल से सबको खुश कर दिया। द क्या है? यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, स्पेसिफिक बंदर की बात हो रही है। मंकी क्या है? नाउन है। डिलाइटेड क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। एवरीवन, ये क्या है? प्रोनाउन है, यानी सबको खुश कर दिया। विद हिज मूव्स, अपनी चाल से। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। हिज क्या है? ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। मूव्स क्या है? चाल है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पूरे को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है ग्रामर में, लेकिन एक बार अगर इसको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ या कंसिस्टेंसी करके समझ लेते हैं, तो फिर इंग्लिश को समझना बहुत आसान हो जाता है, और बड़े से बड़ा पैराग्राफ को समझने में आसानी होती है। His dancing was very clever indeed. उसका नाचना, जो उसका डांस, उसका नाचना, वास था, वेरी क्लेवर, बहुत शानदार, बहुत होशियार, इंडीड, वाकई। हिज डांसिंग, ये यहाँ से यहाँ तक, हिज क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। डांसिंग क्या? पार्टिसिपल है। यहाँ पर डांस, अगरचे डांस के में आईएनजी फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव पार्टिसिपल का काम कर रही है, ना कि मेन वर्ब का। हिज डांसिंग, उसका नाचना, नहीं उसका डांसिंग, वाज थी, ये मेन वर्ब है। यहाँ पर वाज क्या है? वर्ब का काम कर रहा है। वेरी क्या? एडजेक्टिव है। नहीं, वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। इंडीड, वाकई, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाचने को क्या कर रहा है? यकीनी बना रहा है। इस तरह हम ग्रामेटिकल तोड़ते चले जा रहे हैं। एंड क्या है? कंजंक्शन है। और द एनिमल्स, सभी जानवर, वर ऑल हाईली प्लीज, बहुत ज्यादा खुश थे। वर ऑल हाईली, हाईली ये भी क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि प्लीज खुशी को डिस्क्राइब कर रहा है। खुशी कैसी थी? बहुत हाई थी। ऑल क्या है? डिटरमिनर है, तमाम जानवरों को डिस्क्राइब कर रहा है। विद हिज ग्रास, उसके फजल से, एंड लाइटनेस, हल्केपन से। क्या मतलब हुआ? यानी कि तमाम जानवर बंदर के हल्केपन और उसके फजल से खुश थे। एवरीवन encouraged द मंकी, एवरीवन, हर एक ने, क्या है? प्रोनाउन है। इनकरेज, सराहा, द मंकी, बंदर को, यानी कि उसकी सराहना की, बंदर की, उसको उभारा और तारीफें की। द मंकी, मंकी की, विद क्लैपिंग, तालियों के साथ। क्लैपिंग क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। मंकी क्या है? नाउन है। एंड डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर कर दिया, हिम, उसको, बंदर को, द बेस्ट डांसर, बेहतरीन, यानी बेस्ट डांसर डिक्लेयर कर दिया। द कैमल स्टूड, ऊंट खड़ा हुआ था, एट अ कॉर्नर, एक कोने में, वॉज लुकिंग, देख रहा था, एवरीथिंग, सब कुछ।
द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, और कैमल क्या है, यहाँ पर नाउन है। स्टूड क्या है, मैन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। कॉर्नर क्या है, नाउन है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लुकिंग क्या है, मैन वर्ब है। सेंटेंस कौन सा बना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। एवरीथिंग क्या है, प्रोनाउन है। He was jealous, वह जल रहा था, of listening praises for monkey, बंदर के लिए तारीफें सुनकर, यानी वो बंदर की तारीफें सुनकर जल रहा था। He was very sure, उसे यकीन था, बहुत यकीन था। He was, वह था, very sure, बहुत मुतमईन, उसे बहुत यकीन था। That, कि he could dance as well as the monkey, वह कर सकता है डांस जैसा कि बंदर ने किया, यानी बंदर की तरह कर सकता है। अब यहाँ पर कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट में यूज की जाती है। यहाँ पर कुड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। पहले ही देखो, यहाँ ही वाज वेरी श्योर, उसे बहुत यकीन था। यहाँ पर वाज आया क्योंकि जो पास्ट को डिस्क्राइब करता है, तो इसीलिए बात तो अगरचे हाल में हम कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बात किब की है, ये है पास्ट की। तो यहाँ पर कैन न लगा करके बल्कि कुड का यूज किया गया है, यानी उसे बहुत यकीन था, इत्मीनान था कि ही कुड डांस, वह डांस कर सकता था। एज वेल एज द मंकी, बंदर की तरह, यानी कि एज वेल एज क्या है, जैसा के बंदर ने किया। सो इसलिए ही पुश्ड, उसने धक्का दिया, हिज, वह रास्ते को, यानी उसने अपना रास्ता बना लिया, इनटू द क्राउड, भीड़ में। दैट, उसमें, उस भीड़ में, जिस 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 वाज गैदर्ड अराउंड द मंकी, उस भीड़ में जो के वाज गैदर्ड इकट्ठी हुई थी, वाज गैदर्ड जमा थी, अराउंड द मंकी, बंदर के चारों ओर। इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। सो क्या है, एडवर्ब है, इसलिए, यानी कि वजह, रीजन बता रहा है। ही क्या है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पोस्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। धक्का दिया, हिज वे, उसके रास्ते को, अपना रास्ता बना लिया। हिज वे प्रीपोजिशन, हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। वे क्या है, नाउन है। इनटू प्रीपोजिशन है। ते क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। क्राउड नाउन है। दैट क्या है, यहाँ पर रिलेटिव नाउन है, यानी कि इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस क्या रिलेट कर रहा है। क्राउड तक सेंटेंस पूरा हुआ, दैट फिर इसको जोड़ रहा है दूसरे से, इसको रिलेटिव नाउन कहते हैं। वाज गैदर्ड, जमा थी, यहाँ पर गैदर्ड क्या है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव का। वाज गैदर्ड जमा थी। अराउंड क्या है, प्रीपोजिशन है। द डेफिनेट आर्टिकल है। मंकी नाउन है। एंड राइजिंग ऑन हिज हाइंड, और उठते हुए, ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपनी पिछली टांगों पर। लेग्स, हाइंड लेग्स का मतलब है पिछली टांगे। राइजिंग, उठते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है राइजिंग, यानी उठते हुए, ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपनी पिछली टांगों पर। बिगन, शुरू कर दिया, टू डांस, नाचना। बिगिन क्या है, सेकंड फॉर्म है बिगिन की, और पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। टू डांस क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। बट द किंग, but the big hulking camel made himself very ridiculous as he kicked out his naughty legs and twisted his long clumsy neck. लेकिन बड़े भारी भरकम ऊँट ने, बिग बहुत बड़ा, हकिंग भरकम, लेकिन बड़े भारी भरकम ऊँट ने मैड बना दिया, हिमसेल्फ खुद को, वेरी रिडिकुलस, बहुत मजहका खेज, यानी बहुत मजाकी बना दिया। एज ही किक्ड, जैसे ही, किक्ड आउट, उसने बाहर निकाली। किक्ड जब प्रीपोजिशन के साथ आता है तो इसका मीनिंग होता है बाहर निकालना। वैसे किक का मतलब होता है किक मारना, यानी कि किक करना टांग से। जैसे ही उसने बाहर निकाली, हिज नोटी लेग्स, अपनी गिरहदार टांगों को, नोटी गिरहदार, लेग्स टांगों को, एंड ट्विस्टेड, और मरोड़ी, हिज लॉन्ग क्लमसी, अपनी लंबी अनाड़ी ने गर्दन को। जैसे उसने अपनी लंबी अनाड़ी गर्दन को,
बट प्रीपोजिशन है, दे क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, बिग क्या है, एडजेक्टिव है, हकिंग भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि कैमल को डिस्क्राइब कर रही है, कैमल को बता रही है कैमल कैसा था, बड़ा था। हकिंग भी क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी कैमल को बता रही है कि बहुत भारी भरकम था। कैमल क्या है, नाउन है। मैड क्या है, मैन वर्ब है और पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म है मैक की। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी खुद को जोर डाल रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं यानी किसी चीज पर जोर देना, एम्फेसाइज करना, जैसे आप खुद को, योर सेल्फ, उसको, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, मैंने खुद को, इस तरह क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। रिडिकुलस प्रोनाउन एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रही है, वेरी, वेरी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। रिडिकुलस क्या है, एडजेक्टिव है। मजहका खैज, एज क्या है, प्रीपोजिशन का यहाँ पर काम कर रहा है। किक्ड आउट, ये क्या है, ही प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। किक्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किक की आउट प्रीपोजिशन है। हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। नोटी लेग्स, नोटी क्या है, एडजेक्टिव है। गिराहदार, लेग्स टांग, यानी कि टांगों को बता रहा है कि टांगे कैसी थी। एंड ट्विस्टेड क्या है, ट्विस्टेड क्या है, मैन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। हिज लॉन्ग, हिज क्या है, प्रीपोजिशन पजेसिव प्रोनाउन है। लॉन्ग क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। कलमसी भी एडजेक्टिव है, क्यों, कलमसी बता रही है अनाड़ी गर्दन के बारे में, यानी कि लॉन्ग और कलमसी भी दोनों के दोनों नेक यानी गर्दन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। द एनिमल्स सॉ हिम, जानवरों ने देखा, हिम उसको, ऊंट को। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, लाफिंग हंसना। द एनिमल्स ये क्या है, द डेफिनिट आर्टिकल है, यानी कि स्पेसिफिक जानवरों की बात कर रहा है। एनिमल्स क्या है, प्रोनाउन, नाउन है, सब्जेक्ट बना। स क्या है, सी की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। हिम क्या है, प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट बन रहा है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। स्टार्टेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पार्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। लाफिंग क्या है, यहाँ पर जेरंड का काम कर रहा है। जेरंड बोलते हैं जिसके ट्रांसलेशन में ना आता है, जैसे लाफिंग हंसना, डांसिंग डांस करना, सिंगिंग गाना, टीचिंग पढ़ाना, रीडिंग पढ़ना, इस तरह से जेरंड काम करता है। तमाम जानवरों ने देखा उसको और शुरू कर दिया लाफिंग, हंसना। गाइस, ये इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। हमने इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन किया है, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। अगर हम इस तरह डेली बेसिस पर थोड़ी सी मेहनत करके कर लेते हैं तो बहुत जल्द हमारी ग्रामर और इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और हम आसानी से इंग्लिश पैराग्राफ्स और न्यूज़पेपर की और कोई भी बुक आसानी से समझ लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को समझना और इसके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन थोड़ा समझने के बाद बहुत इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।